पठानकोट में अब तक का सबसे बड़ा आइडिया सम्मेलन का आयोजन, देश और विदेश के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने लिया भाग। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और कांगड़ा सांसद रहे मौजूद। खन्ना को करीब 1.5 करोड़ की सौगात, कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने किया विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। पंचायत घर, पुस्तकालय आदि शामिल। हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस वर्क की शुरुआत। बाबेन तहसील में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को दी बधाई। कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई 2 कारें, 5 की मौत, 5 घायल। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया आहट देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की तहसीलों में आज से पेपरलेस वर्क की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र की बाबेन तहसील से इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ में सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली भी लागू की गई है। इसी दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टीम इंडिया को एशिया कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं टीम इंडिया को बधाई देना चाहता हूं, चाहे क्रिकेट की बात हो या फिर युद्ध की बात हो, इंडिया की टीम विजय होकर ही निकलती है। मैं टीम इंडिया को बहुत बधाई देना चाहूँगा। चाहे खेल का मैदान हो, हमारी टीमें चाहे खेल के मैदान में हो और चाहे हमारी टीमें युद्ध के मैदान में हो, हर जगह हमारी टीम विजय होकर के आती है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने इस खेल भावना से इस खेल को खेला है और भारत के विजय का परिचय है। कैथल जिले के गांव भागल में हुई चोरी की वारदात में एंटी व्हीकल थिफ्ट टीम ने शानदार कार्रवाई करते हुए 100% चोरी का सामान बरामद करके ग्रामीणों का दिल जीत लिया। टीम ने 7 तोले सोना और 200 ग्राम चांदी सहित सभी चुराए गए गहने वापस दिलवाए और अब तक 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चोरी 1 मई 2025 को हुई थी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर एसआई प्रदीप कुमार की अगुवाई में टीम ने 14 मई को ही 2 आरोपितों को पकड़ लिया था। रविवार को ग्रामीणों ने पूरी एवीटी टीम को सम्मानित करके आभार जताया। सम्मान समारोह में कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। एसपी ने भी टीम की सराहना करते हुए कहा कि जनता और पुलिस के बीच में विश्वास से अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार की सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। कुरुक्षेत्र कैथल रोड पर तेज रफ्तार टाटा हैरियर और मारुति स्विफ्ट कारें आमने सामने टकरा गई। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वाले सभी लोग मारुति स्विफ्ट कार में सवार थे, जो यमुनानगर के रहने वाले थे। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी रिश्तेदार की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कैथल की ओर जा रहे थे। उधर टाटा हैरियर सवार सभी लोग घायल हैं। टक्कर लगते ही उनकी गाड़ी के एयरबैग खुल गए थे, जिससे जान बच गई। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर LNJP अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसे से कुछ ही देर के लिए जाम भी लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से हटवा करके जाम खुलवाया। इसकी सुबह करीब 6:50 पे ERV कॉल आई थी कि डांड रोड गांव पिंडारसी के पास एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ से मौके पहुँचे तो उस टाइम तक ERV की कॉल ने लगभग जो इंजर्ड थे वो हॉस्पिटल में भिजवा दिए थे। मौके पर 4 मृतक थे, उनको भी एम्बुलेंस और ERV की मदद से हॉस्पिटल में भिजवा दिया। गाड़ियाँ रास्ता साफ करवा दिया, थाने में भिजवा दिया। आगे की कार्रवाई जाके हॉस्पिटल में करेंगे। परिवार से अपने जी। अच्छा, कौन लोग थे ये लोग परिवार से? कहाँ जा रहे थे? नंबरदार है, गांव के दवाई लेने जाओ बुलाना जी। अच्छा, लेडी का ऑपरेशन कराया था, लेडी का टीका। अच्छा, उसी दवाई लेने की जा रहे थे। अच्छा, तो कितने
कितने कितने लोगों की डेथ हुई है सर ये? हमने पता नहीं रखा कितने बजे। नहीं, मृत्यु कितने लोगों की हुई है? पता नहीं, कोई मृत्यु पता नहीं मृत्यु के बारे में। आपके रिश्तेदार हैं ये तो? परिवार से ये कमलावाल है, हरियाणा वाले बच्चा। आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में अवैध कॉलोनियों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में जो अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उनके पीछे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं का हाथ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह और लक्ष्मण यादव के गुर्गे रेवाड़ी में अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि शहर में सरकारी जमीनों पर लगातार अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और इसके लिए एक संगठित गिरोह सक्रिय है। कैप्टन अजय यादव ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते डीटीपी विभाग भी सिर्फ दिखावटी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने विधायक लक्ष्मण यादव को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा और साथ ही कहा कि झाड़ू मारने से काम नहीं चलेगा, बाजा बजाने या हारमोनियम बजाने से भी कुछ नहीं होगा। विधायक ना तो लोगों को जानते हैं और ना ही लोग उन्हें पहचानते हैं। अधिकारी उनकी बात तक नहीं सुनते। अजय यादव ने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि लक्ष्मण यादव चुनाव कैसे जीत गए। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव किया है और अब राजस्व विभाग के लिए राज्य सरकार ने 4 नए पोर्टल लॉन्च किए, जिसमें डिजिटल और पेपरलेस तरीके से काम होगा। इसी मौके पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय अधिकारियों के साथ पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने बैठक ली। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने बताया कि ये हरियाणा सरकार की पहल है, इससे लोगों को काफी फायदा होगा और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। इसी मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पृथला से पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने ये भी जानकारी दी कि हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसी के चलते तहसील में पहले भ्रष्टाचार होता था, उस पर रोक लगाने को लेकर राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। अब डिजिटल और पेपरलेस तहसीलों के अंदर काम किए जाएंगे। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के लिए 4 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं। इसी मौके पर मीटिंग में बड़कल विधायक धनेश अदलखा, डीसी विक्रम सिंह यादव सहित अधिकारी मौजूद रहे। भिवानी जिले में नव नियुक्त राजस्व पटवारियों ने विधायक घनश्याम सराफ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग रखी गई। पटवारियों ने ज्ञापन में कहा कि अक्टूबर 2024 में नियुक्त हुए पटवारी सेवा ग्रहण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने 7 जनवरी को पंचकुला में ये घोषणा की थी कि पटवारियों का प्रशिक्षण काल उनकी सेवा अवधि में जोड़ा जाएगा, लेकिन लगभग 9 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। नवनियुक्त पटवारियों ने कहा कि प्रशिक्षण अवधि को 1.5 साल से घटाकर 1 वर्ष किया जाए। प्रशिक्षण काल को सेवा अवधि में शामिल करके संबंधित आधिकारिक पत्र भी शीघ्र ही जारी किए जाएं। खबर जिंद के उचाना से है, जहां पर पत्रकार एकता मंच के द्वारा शिवानिया पब्लिक स्कूल में निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और कई चयनित युवाओं को कंपनियों द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भी वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत शुक्राई नाथ रहे। एसडीएम राजेश कोत, डीएसपी और विधायक ने मेले का निरीक्षण किया। पत्रकार एकता मंच ने सभी अतिथियों, पत्रकारों, समाज सेवियों एवं सहयोगी संगठनों का आभार व्यक्त किया। पत्रकार एकता मंच के अध्यक्ष जगरूप सहरावत ने कहा कि सभी का सहयोग और आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा देता है और इसी पारिवारिक भाव से हम आगे भी राष्ट्र निर्माण और युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु कार्य करते रहेंगे।
पत्रकार एकता मंच के माध्यम से ये हमारा तीसरा विशाल रोजगार मेला है और हमारा प्रयास रहता है कि हर साल एक रोजगार मेले का आयोजन करें। सबसे पहले हमने पंचकूला के अंदर एक निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया जिसमें 1680 बच्चे आए थे, जिसमें से 600 बच्चों को हमने रोजगार देने का काम किया था चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर। पिछली बार हमारा रोजगार मेला ब्राह्मण धर्मशाला में था जिसमें 120 के करीब बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उससे पिछली बार सिवानिया स्कूल में ही हमारा कार्यक्रम हुआ था जिसमें 226 के बच्चे सिलेक्ट हुए थे। हमारे पास जितनी भी कंपनियां आती हैं, एमएनसी कंपनी आती हैं, बैंकिंग के से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड, और ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है। किसी भी बच्चे से 1 रुपये का भी चार्ज नहीं किया जाता। इसका करने का उद्देश्य हमारा ये है कि किसी बच्चे ने +2 कर ली, बीटेक कर ली, पॉलिटेक्निकल कर ली, ITI कर ली, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं कंपनी में पहुंचूं कैसे। हम तो एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। निःशुल्क पत्रकार एकता मंच की आप साथियों के सहयोग से ये पूरी टीम काम कर रही है। अब जब मैं यहाँ आया और स्कूल प्रशासन की तरफ से जब बात हुई, हम यहाँ कंपनी के जो अलग अलग कंपनियाँ जो यहाँ आई हुई है और हमारे को पता चला कि यहाँ बच्चों के रोजगार के लिए ऐसे ऐसे साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई ये चीज़ देख के और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। समाज के लिए कितना अच्छा संदेश है। और मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पता चला भी जिनकी एजुकेशन नहीं है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, उनके लिए भी जैसलमेर के अंदर कोई सोलर प्लांट लगा गया है और उसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन जो है ना बच्चों का करवाया जा रहा है ताकि। रुक कर लेते हैं। खबर लुधियाना से है जहां पर पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने खन्ना विधानसभा क्षेत्र के 5 गांवों में कुल 1,56,95,000 रुपए की लागत से तैयार विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री सौंद ने गांव गोह में 40 लाख की लागत से बने पंचायत घर, कौरी में 7 लाख के सीवरेज और गली बर्म कार्यों और 1.5 लाख की लागत से बने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इकोलाही, पंजरुंखा और बीजा गांव में पंचायत भवन, नालियों, सीवरेज और पुस्तकालय निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को जनहित में पारदर्शी फैसले लेने चाहिए ताकि गांवों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल सके। ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। पंजाब के पठानकोट में रविवार को एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें TEDx संस्थान की ओर से अब तक का सबसे बड़ा आइडिया सम्मेलन करवाया गया, जिसमें न सिर्फ भारत से बल्कि फ्रांस, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोपीय संसद और अमेरिका जैसे देशों के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सरदार प्रताप सिंह बाजवा और कांगड़ा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज बतौर विशेष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई जिसमें देश विदेश से आए विशेष मेहमानों ने एक साथ भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने वैश्विक स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों, तकनीकी बदलावों, शिक्षा, उद्यमिता और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस मौके पर सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर 69% आबादी युवा है और यदि इन युवाओं को सही दिशा दिखाई जाए तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो जी, जिस तरह तुम देख सकते हो इत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ टॉपिक, चाहे वो जेंडर इक्वैलिटी है, चाहे फेयरनेस है, जस्टिस है, रेजोनेंस है, हेल्थ सिस्टम्स ने, साइंस है, AI है, एग्रीकल्चर है, उस बारे अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ स्पीकर साडे नाल वर्चुअली भी जुड़े, जिस तरह इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही वो जुड़े ने, प्रियांक खड़गे जी ऑनरेबल ITBT मिनिस्टर कर्नाटका दे, एडवर्ड हैगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया, पैट्रीस फॉरे चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस, ये सारे साडे नाल वर्चुअली जुड़े ने।
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने आज अमृतसर में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि सरहदी इलाके में नशे और छोटे हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस, बॉर्डर फोर्स और वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक की गई। डीजीपी ने बताया कि अमृतसर पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और अब तक बड़ी खेपों में हेरोइन बरामद की जा चुकी है। उन्होंने खास तौर पर एक नए ऐप के लॉन्च की जानकारी दी। इस ऐप के जरिए लोग नशे अपराधियों के बारे में कोई भी सूचना गुप्त तौर पर पुलिस से साझा कर सकेंगे। डीजीपी ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी। पाकिस्तान की आईएसआई लगातार पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। हेरोइन के साथ छोटे हथियार भी ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल सूबे में अपराध के लिए किया जा रहा है। हालांकि एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से इस साजिश को काफी हद तक नाकाम किया गया है। पंजाब के पठानकोट से इस वक्त एक चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। जिले के ढागू रोड पर स्थित एक कपड़े की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि ये दुकान एसएसपी पठानकोट के आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित है। सुबह जब दुकानदार रोज की तरह दुकान पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए थे। जैसे ही उसने शटर उठाया तो पाया कि दुकान के अंदर से लाखों रुपए के कपड़े गायब थे। दुकानदार ने बताया कि कुछ ही दिन पहले उसी इलाके में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल था। अब एक बार फिर चोरी की वारदात ने लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पिछले कुछ समय से जिले में लूट, चोरी और चेन स्नेचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारी वर्ग में खासा रोष है। दुकानदार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिससे उसके आर्थिक नुकसान की भी भरपाई हो सके।